नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। फरवरी का माह है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने परीक्षाओं के रहते हैं। अभी शुरू होने वाली है स्कूल की बोर्ड एग्जाम। इसके बाद महाविद्यालयीन परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षा वास्तव में आपका मूल्यांकन है। परीक्षा हमारा मूल्यांकन है। परीक्षा पे चर्चा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में पीपीसी परीक्षा पे चर्चा की अवधारणा दी थी और वो हर साल 2018 से 2025, अभी 4 दिन पहले उन्होंने बात की। वो निरंतर विद्यार्थियों से बात करते हैं। परीक्षा पे चर्चा, सभी सेलिब्रिटीज बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। वास्तव में हमने परीक्षा को परीक्षा न करके एक बाजारी भाषा में देखा जाए, मार्केट की भाषा में प्रतिस्पर्धा में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। परीक्षा हमें तय करना है कि परीक्षा जरूरी है या जीवन। आप देखिए, कोटा में औसतन हर महीने 2 से 3 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। सक्सेस बच्चे जो परीक्षा सक्सेस करके आ जाते हैं, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल, ये बीच में ही सुसाइड कर रहे हैं। वास्तव में आज बहुत बुरी स्थिति है। बच्चे को हमने बांध दिया है। बच्चा हमारा वो पढ़ाई नहीं करता है, उसको कराई जाती है पढ़ाई। वो मन से पढ़ाई नहीं करते कोई भी बच्चे, सारे बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है। पेरेंट्स भी उसको दबाव में रखते हैं कि तुमको आईआईटीएन बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। और इसके बाद कोचिंग वाले बच्चों पे इतना प्रेशर बना देते हैं कि आप आइए। 3 चीज़ें देखिए, बच्चा अगर तनाव में है उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। बच्चा अगर सुसाइड कर रहा है तो बच्चे की कोई गलती नहीं है। एमाइल दुर्खीम ने 100 साल पहले ही कहा था अपने आत्महत्या के सिद्धांत ने, लीव सुसाइड नाम की किताब में, कि जब किसी पे समाज का दबाव बढ़ जाता है, समाज का दबाव बढ़ जाता है तो व्यक्ति को लगता है कि मैं समाज में रहने योग्य नहीं हूँ, तो फिर वो आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है। और आज 100 साल बाद भी यही चीज़ है। उस वक्त उन्होंने दिया था और वो थ्योरी आज भी सिद्ध है। आज जो बच्चे, टैलेंटेड बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे अगर सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका उनके अपने पेरेंट्स की है। मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ, समाजशास्त्र का प्राध्यापक हूँ, समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। साइंस पढ़ी थी, छोड़ दी और आर्ट्स में आ गया। मैं तो इंजीनियर नहीं बना, डॉक्टर नहीं बना, पर मैं कोशिश करता हूँ मेरी बेटी इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। ये संभव नहीं ना। आप जब सक्सेस नहीं हुए तो आप अपने बच्चों पे कैसे सक्सेस करना चाहते हैं? बच्चे कैसे सक्सेस कर, आपकी अपनी जो फेल्यूर है उस फेल्यूर को आप अपने बच्चों में कैसे सक्सेसनेस पे लाना चाहते हैं? आप सक्सेस नहीं हुए, आपके बच्चे सक्सेस हो जाएं। फिर इसके बाद दूसरा स्थान आता है शिक्षण संस्थानों का, स्कूल कॉलेज का। टीचर्स के लिए समावर्षी होना चाहिए, सारे छात्र एक से होना चाहिए। पर टीचर क्या करते हैं, 4-5 बच्चे उनकी नज़रों में छा जाते हैं, पढ़ने लिखने में होते हैं, बाकी बच्चे नहीं, तो उनको डांटते डपटते हैं। और जो होशियार बच्चे रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो जो बच्चा कमज़ोर होता है उसके मन में हीन भावना आने लगती है। अब तीसरा स्थान जो है कोचिंग का। हम लोग जब पढ़ते थे, कोचिंग में जाने वाले को, कोचिंग नाम नहीं था उस वक्त, चलता था ट्यूशन। ट्यूशन पढ़ने वाले को निकम्मा माना जाता था, कमज़ोर माना जाता था, गधा माना जाता था। अरे इससे कुछ नहीं आता, इसलिए इसको एक्स्ट्रा डोज दिया जा रहा है। पर आज क्या है, जो कोचिंग में नहीं जाता उसकी कोई चर्चा नहीं, अरे बेकार है। कोचिंग में जाने वाले को टैलेंटेड माना जाता है। अब कोचिंग में क्या है, वहाँ पे एक कंपटीशन है। प्रोफेसर्स, टीचर 24 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको एक तरीके से आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। हफ्ते में 3 बार उनका टेस्ट लेंगे, फिर रैंकिंग होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बच्चे का अगर फर्स्ट से थर्ड में आया तो उसको डांटते टपटते हैं, वो कहते हैं तुम आगे नहीं निकल सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, धीरे धीरे
विद्यार्थियों को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही, बच्चा अपने मन से पढ़ ही नहीं रहा। मेरा तो मानना है कि 99 नहीं 100% बच्चे अपने मन से पढ़ाई नहीं करते। वो पढ़ाई करते हैं अपने पेरेंट्स, अपने अभिभावक, अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और कोचिंग संस्थानों के आधार पर। इसलिए परीक्षा का तनाव जो है विद्यार्थियों पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। और हम कहते हैं विद्यार्थी परीक्षा के तनाव में, लेकिन ये तनाव पैदा करने वाले क्रिएटर कौन है? बच्चों के माता पिता, बच्चों के शिक्षक और बच्चों के कोचिंग के टीचर। इसीलिए प्रधानमंत्री ने 2018 से परीक्षा पे चर्चा की अवधारणा, संकल्पना विकसित की। हर साल बात करते हैं। पीपीसी 2018 से चालू हुई थी और लगातार चल रही है। उन्हें बच्चों के साथ आते हैं, उनसे बात करते हैं, ऑनलाइन बात करते हैं, कुछ उनके साथ ऑफलाइन भी रहते हैं और तरीके से बात। अभी उन्होंने इस बार बहुत अच्छी बात दी। उन्होंने कहा क्रिकेट भारत का एक लोकप्रिय खेल है, सब कोई क्रिकेट देखते हैं। तो उन्होंने बच्चों से इसी से शुरुआत की। बोले आप क्रिकेटर की तरह ना बने। आप क्रिकेटर, मैं नहीं कह रहा कि आप क्रिकेटर बन जाएं, क्रिकेटर बनना है तो आप क्रिकेटर बनिए, लेकिन पढ़ाई अपनी क्रिकेटर की तरह करें। क्रिकेटर के समान क्रिकेटर को वैसा ना बने, मतलब पढ़े लिखे नहीं लेकिन पढ़िए। लेकिन आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में क्रिकेटर जब आता है शोर होता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा जब खेलने आते हैं तो आवाज आती है खूब जोर जोर से, 4 6 4 6 4 6। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली उन शोर पे ध्यान नहीं देते। वो ध्यान देते हैं जो बॉल आती है, लिविंगस्टन की बॉल आ रही है, उस पे ध्यान देते हैं। और आप देखिए उस बॉल पे ध्यान देने के कारण कि वो बॉल छक्के पे चली जाती है, कन्वर्ट हो जाती है चौके पे। अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा ऑडियंस पे ध्यान देने लगे तो तत्काल आउट जाए। ये तो उनका कहना था कि आप लोग क्रिकेट खेलिए, सब कुछ करिए, लेकिन क्रिकेटर की तरह बनिए कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। कौन क्या कर रहा है इस पे मत करिए, प्रतिस्पर्धा पे मत जाइए कि मैंने छक्का मार लिया, मैंने चौका मार लिया, सेंचुरी मारना है। हर कोई अपने हिसाब से। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि आप समय प्रबंधन करें, मैनेज करिए। पूरे समय पढ़ाई नहीं, 24 घंटे है ना आपके पास, 24 घंटे में उनका कहना था कि आप अभी क्या कर रहे हैं, 24 घंटे में पूरे 24 के 24 घंटे आप पढ़ाई भूलिए। माता पिता के लिए भी उन्होंने कहा कि आप भी बच्चों की इच्छा को समझिए, अपनी इच्छा मत ला दिए। तो परीक्षा पे चर्चा खाली विद्यार्थियों के लिए नहीं है, परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षकों तीनों के लिए है। बोले हमें तय करना होगा, वास्तव में आज हम सभी को तय करना होगा कि परीक्षा जरूरी है या जीवन। बच्चों को खुला आसमान दे। हमने बच्चों का आसमान ही बंद कर दिया, उनको खुला आसमान नहीं है। एक किताबों जैसी मेरे चारों तरफ किताब है ना, ऐसे ही किताबों के बीच में बांध के रख दिया है। स्कूल जाइए, स्कूल से पढ़ के आइए, घर में पढ़िए, कोचिंग में जाके पढ़े, मतलब पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। अब लगातार एक ही काम को करते करते तनाव नहीं आएगा तो क्या होगा? बच्चे फुल टाइम कोचिंग में, फुल टाइम स्ट्रेस में जी रहे हैं। तो और दूसरी चीज उनका कहना था आप अपने आप से स्पर्धा करें, खुद से स्पर्धा। हमारा कंपटीशन हमसे होना चाहिए। मेरा कंपटीशन महेश शुक्ला से नहीं होना चाहिए, मेरा कंपटीशन वासुदेव जादव से नहीं होना चाहिए, मेरा कंपटीशन सुरेश राय से नहीं होना चाहिए, मेरा कंपटीशन स्वाति शुक्ला से नहीं होना चाहिए, मेरा कंपटीशन शिवानी राय से नहीं होना चाहिए, मेरा कंपटीशन भावना वर्मा से नहीं होना चाहिए, मेरा कंपटीशन जो है रीता दुबे से नहीं होना चाहिए, मेरा कंपटीशन मेरे से अपने आप से होना चाहिए। मेरे को अपने में इतना अगर आप अपने आप से मैं अपने आप से कंपटीशन करूंगा, अपने आप से स्पर्धा करूंगा, तो मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। हम दूसरे से कंपटीशन करते हैं ना, तो उसने अगर 100 में से 90 नंबर ले आया और मुझको 80 नंबर मिले तो हम टेंशन में आ जाते हैं। अरे आपको क्या करना, उसकी अपनी ही योग्यता है, आपकी अपनी योग्यता है। और आजकल के बच्चे मन में ही घुटते रहते हैं, खुलकर नहीं बोलते, क्योंकि इतना दबाव है शिक्षा का। हमको IITN बनना है, हमको डायरेक्टर बनना है, हमको साइंटिस्ट बनना है, हमको डायरेक्टर बनना है। ये दबाव में वो अपने मन की बात शेयर ही नहीं करते। मिलना जुलना उनके कहाँ है, उनके दोस्त क्या है, सिर्फ किताबें रह जाती है। तो किताबें रह जाने से वो उसमें समझ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर खुद, उसको क्रिकेटर बनना था, माँ बाप ने उनके दबाव नहीं डाला बनो क्रिकेटर, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, फेल हो गए वो, कोई बात नहीं, लेकिन क्रिकेट में तो सक्सेस है।
तो मन में अपनी बात ना रखें, सबसे शेयर कर दें। एक और चीज़ उन्होंने बताई कि प्रेशर कुकर की तरह, जी हाँ, हम प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा कि जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए वो सीटी बज जाती है, थोड़ी सी उड़ जाती है और आवाज़ आने लगती है, उससे प्रेशर निकल जाता है समय समय पे। उसमें ऐसा ही होता है प्रेशर कुकर में, अगर वो प्रेशर ना निकले तो बस्ट हो सकता है प्रेशर कुकर। और यही हो रहा है कि हमारे यहाँ बच्चों का प्रेशर नहीं निकल रहा है, बच्चे प्रेशर में जी रहे हैं, बच्चों का प्रेशर नहीं निकल रहा है, इसलिए वो बस्ट हो जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। सीखना वास्तव में एक सुखद प्रक्रिया है, एक संतुष्टिदायक प्रक्रिया है। सीखना सहजता के साथ सीखना चाहिए, तनाव में नहीं सीखना चाहिए, दबाव में नहीं सीखना चाहिए, सुखद एहसास होना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं, उससे हमको संतुष्टि मिलती है। आपने देखा होगा ड्राइविंग, जब ड्राइविंग सीखता है आदमी तो उसको बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत सुखद रूप से ड्राइविंग कर लेता है। तैराकी, बहुत संतुष्टि मिलती है। कंप्यूटर सीखते हैं, मोबाइल सीखते हैं, हमको संतुष्टि मिलती है। तो ऐसे ही हर चीज़ सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस हमेशा सुखद होनी चाहिए, संतुष्टि प्रदान करने वाली चाहिए। इससे हमको समाज को समझने में मदद करना चाहिए, लोगों के व्यवहार को समझना चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने को ही समझ रहे हैं, समाज से दूर हो गए हैं, लोगों के व्यवहार को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए तनाव में है आज का विद्यार्थी। और आप देखिए जितने भी आईआईटीएंस बनते हैं, साहब बनते हैं, बाद में वो सक्सेस नहीं होते और सुसाइड की ओर बढ़ जाते हैं। तो परीक्षा पे चर्चा, पीपीसी बहुत ज़रूरी थी, ये बहुत पहले होना थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत 2018 में करी और निरंतर है। हम सभी शिक्षकों को अपने अपने स्टूडेंट के साथ इस प्रकार की चर्चा करना चाहिए, उनके गोल जानना चाहिए। हम गोल देते हैं, लक्ष्य देते हैं, जबकि हम उनके लक्ष्य को जानने का प्रयास। अगर पेरेंट, शिक्षक अपने विद्यार्थी का, अपने बेटे का लक्ष्य जान लेंगे तो वो कभी भी भटकेगा नहीं। हम अपने लक्ष्य उनको ना दें, उनके लक्ष्यों को समझें, उनके लक्ष्यों को समझ के उनके साथ रहें, उनके साथ उठे बैठें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ चर्चा करें। हम उनसे चर्चा नहीं करते तो बच्चा भी हमसे दूर होता चला जा रहा है, वो अपने मन की बात मन में ही रखता है, बाहर नहीं निकाल पाता, खुल के नहीं बोलता। आइए समय प्रबंधन करें, बच्चों की इच्छा को समझें, अपनी इच्छा उन पे ना ला दें। बच्चे जो करना चाहते हैं उनको खुल के करने दें, बच्चों को बांधे नहीं। बच्चों को कोचिंग, कॉलेज, स्कूल और घर के शैक्षणिक वातावरण में बांध के ना रखें, उनको ओपन रखें, फ्री होने दें, जिससे कि वो तनाव से हट के परीक्षा दें, अच्छे नंबर। कम नंबर भी आ रहे थे, कई आईएएस ने बताया कि वो तो सप्लीमेंट्री से पास किए 12th, पर आज टॉपर है। तो इसमें आपने देखा होगा 3 इडियट फिल्म थी, आमिर खान की, बहुत अच्छी थी कि बच्चे को अपने मन से करने दीजिए। ये है परीक्षा पे चर्चा का एक मूल उद्देश्य कि आप प्रेशर कुकर की तरह अपने सारे प्रेशर को रिलीज कर दें। आप क्रिकेटर की तरह रहें कि शोर शराबे से दूर अपने लक्ष्य को अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख को देखें, बॉल को देख के छक्का मारे, जनता के कहने पे नहीं। आज के लिए इतना ही। परीक्षा पे चर्चा पे, परीक्षा आ रही है, आप सभी को मैं भी हार्दिक शुभकामनाएं।